तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे, तो ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के यूज से करके कोई इमेज कैसे बनती है उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होंगे, तो उसके 4 रूल्स हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 रूल्स को डिस्कस करेंगे और उन रूल्स का यूज करके हम किसी भी कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इमेज की, वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये बात समझने वाली चीज है कि कोई भी इमेज बनती है कहीं पे भी कॉनकेव मिरर के द्वारा या फिर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, तो उसमें पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 रे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 रे, अगर एक रे जा रही है ये और दूसरी रे है नहीं हमारे पास, तो अभी इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 रे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो आपकी इमेज का कहाँ बन गई, यहाँ पर एटलीस्ट 2 से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 ऐसी रे होनी चाहिए लाइट की जो आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट, 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। जरूरी नहीं वो डायरेक्ट कटती हुई दिखाई दे रही हो, वो डॉटेड में यानी कि वो फील हो रहा हो, मतलब कि इंटरसेक्ट अगर डायरेक्ट नहीं हो रही है तो वह अपीयर्स यानी कि प्रतीत हो रही है कि वो मिल रही हैं। अभी हम डायग्राम बनाएंगे बहुत सारे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। ठीक है, तो इसके रूल्स भी कितने हैं, 4 रूल्स हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव मिरर के लिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई लाइट की रे, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर कोई लाइट की रे आपकी आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा कहां पर, कॉनकेव मिरर से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करे, वो यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी। तो रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर वो फोकस से होकर क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, तो कहां से जानी चाहिए, ये फोकस से होकर जाएगी। कहां से आ रही है, फोकस से होकर वो पास कर जाती। क्लियर बात। रूल नंबर 1 क्या बोला, अगर कोई पैरेलल रे, ये कैसी रे है, पैरेलल रेज, अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस अगर वो जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर वो फोकस से होकर पास करेगी। ये हमारा क्या है, वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, वहां से पास कर जाएगी। क्लियर बात। तो लैंग्वेज यहाँ पे मैं इसकी लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग नोट करोगे। तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल है, which is parallel to the principal axis, passes through focus of concave mirror after रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, ये आपका फोकस है, ये क्या है आपका पोल। क्लियर बात। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई पैरेलल रे आती है वो कॉनकेव मिरर से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, फिर वहां से फोकस से होकर वो पास कर जाएगी। तो रूल नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, डन हो गया ये। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो यहाँ पे, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे,
ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया, क्या बताया था कि हॉलो स्फीयर जो ग्लास का होता है उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वो मैंने कल लिखवा दिया था। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सी से गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, तो जिस डायरेक्शन में वो जाती है उसी डायरेक्शन में अलोंग सेम पाथ वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अगर वो सी से होकर जा रही डायरेक्शन, देखो हम डायग्राम बना रहे, फिर समझो उसको। तो अगर वो सी से जा रही है, ठीक है, सी से अगर पास कर रही है वो, सपोज मैंने ये सी मान लिया, तो सी से ही वापस आएगी, ठीक है, ऐसे जा रही थी और ऐसे ही क्या करेगी, वो वापस आएगी। क्लियर बात हो रही, ये हमारा सी यहाँ नहीं, मैंने यहाँ लेट कर लिया। क्लियर बात। अगर कोई रे ऑफ लाइट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, वापस आएगी अलोंग द सेम पाथ। तो रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया, मैं उसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, a ray of light which is passes through the center of curvature of concave mirror is reflected back, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक, जैसे जा रही थी वैसे वापस आ जाएगी, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, ठीक है। तो जिस रास्ते से होकर वो रे ऑफ लाइट जा रही थी, अगर सी से पास कर रही है तो उसी से वापस चली जाएगी। ये रूल नंबर 2 कहता है, ठीक है। इतना अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए, आप जगह खत्म हो गई तो नोट कर लीजिए आप। तो अब देखो रूल नंबर 3, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर के केस में रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट, 3 रूल नंबर कह रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, अगर वो लाइट की रे एफ से गुजरे, एफ मतलब फोकस से गुजरे, पास करे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो वो जाके कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मैं डायग्राम से समझा रही आपको। अगर देखो, अगर प्रिंसिपल आपकी एफ से गुजर रही, ठीक है, मैं डायरेक्शन बना दे रहा है इसकी, ये गुजर गई, ठीक है, एफ से गुजर गई, तो एफ से आपकी लाइट की रे ऐसे जा रही होगी, है ना, तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो जब भी रे ऑफ लाइट एफ से गुजरने के बाद वो रिफ्लेक्शन करेगी कॉनकेव मिरर से, फिर उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल। क्लियर बात, पैरेलल रे यहां से इंसिडेंट हुई थी आपकी, एफ से गुजर गई, एफ है आपका हमारा ये, एफ से गुजरने के बाद वो रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर हम a ray of light which is passes through the focus of concave mirror is parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हुई थी, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो आपकी रिफ्लेक्शन का मतलब है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जो रे ऑफ लाइट थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो रूल नंबर 3 क्लियर हो गया आपका। तो अब देखो नेक्स्ट रूल नंबर क्या कहता है, 4th रूल नंबर, जो लास्ट रूल नंबर है, क्या वो ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट की रे वो आपकी पोल पे इंसिडेंट करे, किस पर, पोल ऑफ द मिरर,
पोल पे अगर मिरर पे वो क्या करे, इंसिडेंट करेगी, तो जो एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाए, डायग्राम से समझो, मैंने ऐसे मानी अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही पोल से, ठीक है, यहां से वो क्या करी, इंसिडेंट करी, यहां पे लिख दे रहा मैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो जो एंगल मान ली सपोज उसने थीटा एंगल बनाया इससे, ठीक है, थीटा एंगल बनाया उसने सपोज ये इस तरह से थीटा, तो यहां से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल, जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई उसी एंगल से क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये भी थीटा होगा। क्लियर बात, समझ में आई बात। तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी रे ऑफ लाइट, उसी एंगल से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड करेगी। तो ये रे कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये था, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, यहां पे लिख, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is incident of the pole, is incident on the pole of the mirror। तो मिरर पे, पोल पे इंसिडेंट हुई थी, मैंने बताया था, फिर क्या होगा, अब पोल ऑफ द मिरर, देन इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर is reflected by the same angle to the principal axis, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो एंगल बनाया था उसने इंसिडेंट में, वही एंगल क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। तो जल्दी से इसको क्या करो, नोट कर लो अपनी कॉपी पे, इंपॉर्टेंट भी है। तो भैया नोट करो इसको।